हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों 2021 का नया सिलेबस आ गया है आरबीएसई का। तो हम लोग देखेंगे जो कॉमर्स है, ठीक है, उस कॉमर्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी का, ठीक है, या जो लेखा शास्त्र है उसके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन से चैप्टर हट गए हैं, ठीक है, और मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, क्या हमारा पेपर 80 नंबर का ही रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ। तो चलो देखते हैं जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है 2021 का राजस्थान बोर्ड का, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। नंबर 4 है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फर्म का जो समापन है वो कंप्लीट हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चैप्टर को भी कंप्लीट हटा दिया गया है। फिर आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि कंसाइनमेंट का है, इस चैप्टर को भी कंप्लीट हटा दिया गया है। फिर आपका चैप्टर नंबर 12 जो कि सेक्शन बी का पार्ट है, ठीक है, एथिक्स, ठीक है, इस चैप्टर को भी कंप्लीट हटा दिया गया है। तो आपका जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है, उस अकाउंटेंसी के सिलेबस में जो टोटल चैप्टर है वो आपके 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। पहले आपके टोटल 12 चैप्टर हुआ करते थे, तो 12 चैप्टर में से 4 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो आपके पास अब 8 चैप्टर रिमेनिंग रहेंगे। याद रखना, जिनके सेक्शन बी कंप्यूटर का है उसमें जो डीबीएमएस का पार्ट है उसको हटा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कौन से मार्क्स का कितने नंबर का चैप्टर है। देखो जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका है 6 मार्क्स का, और जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका 10 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 3 है वो है आपका 9 मार्क्स का, और जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हटा दिया गया है। फिर है आपका चैप्टर नंबर 5 वो है आपका 12 नंबर का, और जो चैप्टर नंबर 6 है उसको हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर जो 7 है वो है आपका 11 मार्क्स का, ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 8 है उसको हटा दिया गया है। और जो चैप्टर नंबर 9 है एनपीओ का, वो कितने का है, 12 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 10 है वो कितने का है, आपका 8 मार्क्स का। फिर आपका चैप्टर नंबर 11 12 मार्क्स का है, जो सेक्शन बी के पार्ट है ये दोनों चैप्टर, ठीक है, और जो चैप्टर नंबर आपका 12 है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपके ये मार्क्स के हिसाब से जो चैप्टर है वो ठीक रखना दोस्तों। आपका जो पेपर है वो पूरे 80 नंबर का होने वाला है, ठीक है। बस मार्क्स इस तरीके से आप लोगों के डिवाइड हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो पहले टोटल जो चैप्टर थे वो थे आपके 12, ठीक है। अब जो नया सिलेबस आया है उसमें आपके 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो आपके अब बाकी के जो बचे हैं वो है 8 चैप्टर। तो 2021 में अकाउंटेंसी के सिलेबस में 8 चैप्टर आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। मार्क्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मार्क्स कैसे है चैप्टर वाइज। तो आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन पसंद आई हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडीज का हमारा नया सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, और मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो आपके जो टोटल चैप्टर थे, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में वो आपके टोटल चैप्टर थे 15, ठीक है। अब 15 में से आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। कितने चैप्टर हटा दिए? 3। तो अब आपके पास 12 चैप्टर अभी भी बाकी है। अब कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं आपको चैप्टर नंबर और नाम बता देता हूं। देखो जो चैप्टर नंबर 9 है और जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, जो लॉ से रिलेटेड चैप्टर थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर हटा दिए गए हैं दोनों, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 15 है जीएसटी का, ठीक है, उसको भी कंप्लीट हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हटा दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक है वो यूनिट वाइज डिवाइड है, ठीक है। तो मैं चैप्टर नंबर और मार्क्स बता देता हूं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे। देखो जो यूनिट 1 है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। 3 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में, जो कि कितने मार्क्स की रहेगी, 20 नंबर की रहेगी, ठीक है। फिर आपकी यूनिट 2, ठीक है, जिसमें चैप्टर 4 और 5 है लीडरशिप और मोटिवेशनल थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। ये यूनिट रहेगी आपकी 12 नंबर की, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी यूनिट 3, ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है, तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये रहेगी आपकी 12 नंबर की, ठीक है। फिर है यूनिट 4, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, जो कि लॉ से रिलेटेड थी आपकी चैप्टर नंबर 9 और 10, ठीक है।
फिर यूनिट जो 5th है उसमें आपके चैप्टर आते हैं 11th और 12th जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। मार्क्स 12 नंबर की ये यूनिट रहेगी। फिर आपकी यूनिट 6, ठीक है, वो है आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 13 है वो इंश्योरेंस का है, वो कितने मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का रहेगा। फिर आपकी यूनिट नंबर 7, देखो ये जो है ये CSR से रिलेटेड है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 14 है आपका, ठीक है, इस यूनिट के अंदर आता है और ये चैप्टर नंबर के मार्क्स जो है वो है 12 मार्क्स के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर वो यूनिट के अंदर अलॉट है और सामने मैंने लिख रखे हैं कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है और ये भी लिख रखा है कि कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन सी यूनिट में मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल गई हो, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको मार्क्स डिवाइड के अंदर, ठीक है, कोई डाउट है कि कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं अकाउंटेंसी के अंदर और बिजनेस स्टडीज के अंदर, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।